हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता। भारत और मालदीव विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। और अब मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे विवाद को लेकर आग में घी डालने का काम किया है। 5 दिन की चीन यात्रा से वो लौटे। चीन यात्रा के दौरान उन्होंने चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके साथ मुलाकात की और 20 से ज़्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, यानी कि 20 से अधिक समझौते किए। और उसके बाद जब वो अपने देश यानी कि मालदीव लौटे तो उन्होंने सीधे तौर पर भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना तुरंत प्रभाव से हमारा देश छोड़ दे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन की यात्रा से लौटने के बाद यह बयान दिया, जिसके बाद इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मालदीव आते उन्होंने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। ऐसे में इस बार मामला गंभीर हो गया है, क्योंकि मुइज़्ज़ू ने इसको लेकर समय सीमा भी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत के सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए। चीन जाने के बाद उनके सुर बदल गए हैं, जिसके बाद भारत में उनका कड़ा विरोध हो रहा है। लगातार ही विरोध हो रहा है, लगातार हम मालदीव बाइकआउट कर रहे हैं और उससे उनको प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव के राष्ट्रपति हैं कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात करें मालदीव सरकार की तो उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में नहीं रह सकते हैं। इसको उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और इस प्रशासन की नीति बताया है। मालदीव में अभी भारत के 88 सैन्य कर्मी हैं। 2 महीने पहले भी मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के विरोधी हैं और इंडिया आउट प्रचार के जरिए उन्होंने सत्ता हासिल की थी। भारत और मालदीव के बीच अभी मीटिंग भी हुई हाल में ही। भारत और मालदीव ने भारतीय सैनिकों की वापसी पर बात करने के लिए एक हाई लेवल कोर ग्रुप भी बनाया हुआ है। इस ग्रुप ने माले में विदेश मंत्रालय मुख्यालय में पहली बैठक की है। खबर है कि इस मीटिंग में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर भी मौजूद थे। इस मीटिंग की पुष्टि नाजिम ने करते हुए कहा कि इस बैठक के एजेंडे में 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 5 दिन की चीन यात्रा से लौटे अभी कुछ दिन पहले ही, और उन्होंने आते ही भारत के खिलाफ एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मालदीव देश छोटा हो सकता है, लेकिन इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उन्होंने बयान ऐसे समय में दिया है जब वहां के मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इस वजह से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए हैं। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी और वहां की यात्रा की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, यानी कि वो तस्वीरें जो शेयर की वो वायरल होने लगा और लोग जो है लक्षद्वीप को गूगल पर सर्च करने लगे। और जिसके बाद अचानक से जो ट्रेंड होने लगा वो मालदीव का बाइकआउट जो है वो ट्रेंड होने लगा। और जिसके बाद मालदीव के जो मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और लोगों के द्वारा कई हजारों टिकटें, कई हजार जो होटल की बुकिंगें थी वो कैंसिल कर दी गई। यानी कि मालदीव जो देश है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है और इस पर पूरी अर्थ की अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटक पर टिकी हुई है। लेकिन जब बाइकआउट मालदीव होने लगा तो जो पर्यटक, भारतीय पर्यटक थे, उन्होंने मालदीव का विरोध किया और अपनी टिकट कैंसिल कर दी, जिसके बाद से विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब जो मालदीव के राष्ट्रपति है मुइज़्ज़ू, उनके बयान ने इस विवाद को नया तूल दे दिया है। अब देखना यह होगा कि इस जवाब के बदले भारत जो है वो किस तरीके से कड़ा रुख अपनाता है और किस तरीके से अपना जवाब मालदीव को देता है। धन्यवाद।